खाई ड्रामा ट्रेंडिंग नंबर 1 पर जा रहा है और उसमें आने वाले अदाकार बहुत देर से इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं और कुछ नए अदाकार भी हैं जो कि अभी भी इंडस्ट्री में आए और साथ उन्होंने खाई ड्रामा में काम करने के बाद अपना नाम कमा लिया। इस ड्रामे में जितने अदाकारों ने काम किया उन्होंने कितने कितने पर डे के हिसाब से चार्जेस दिए और किसी ने कम पैसों में अच्छा काम किया और किसी ने ज्यादा पैसे ले लिए। वो कौन सा अदाकार है जिन्होंने कम पैसों में काम किया मगर अब वो बहुत ज्यादा शोहरत की बुलंदियों पर है और बाकी अदाकारों ने कितने कितने पैसे लिए, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो खाई ड्रामा सब देख भी रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। खाई ड्रामा में अदाकार जो है अपनी अदाकारी के साथ आप सबको अपना दीवाना बना रहे हैं और साथ ही साथ उनकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। खाई ड्रामा में आप शुजा असद को देख भी रहे हैं और उनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शुजा असद ने खाई ड्रामे से पहले जो काम किया उसमें 2-3 ड्रामों में काम किया मगर उनको शोहरत ना मिल सकी। खाई ड्रामे में काम करने के बाद उनके कुछ सीन्स ऐसे टच कर गए हैं, उनके रोमांटिक सीन्स बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं कि अब उनको बहुत ज्यादा शोहरत मिल रही है और उनकी शोहरत में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। शुजा असद के बारे में मजीद बात की जाए तो ये वो नौजवान शख्स हैं जिन्होंने 8वीं के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू ना कर सके क्योंकि ये कहते थे कि मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। मेरी वालिदा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बहुत खिलाफ थी। उन्होंने कहा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गंद है और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बुरी चीज है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। 24 साल की उम्र में शुजा असद की शादी कर दी गई और अब 29 साल की हो चुकी हैं और जाके इनको खाई ड्रामे का प्रोजेक्ट मिला। इससे पहले इन्होंने 2 ड्रामों में काम किया मगर वो ड्रामे ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ना जा सके। खाई ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स किए इन्होंने जिसके बाद इनकी शोहरत में इजाफा हुआ। अगर बात की जाए कि पैकेज के बारे में, चूंकि ये इनका पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि एक बड़े बड़े हीरोज के साथ होने वाला था, अच्छी कास्ट के साथ होने वाला था, इसलिए इन्होंने पर डे के हिसाब से यहाँ पे जो चार्जेस दिए और ये 15,000 से 20,000 रुपया। और ये जो ड्रामे की शूटिंग है ये तकरीबन 40 दिन चलती थी। अब आप 20 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इन्होंने 40 दिनों में कितना पैसा कमाया और खाई ड्रामे के प्रोजेक्ट से इन्होंने कितने पैसे हासिल किए। शुजा असद के बाद हमारे पास आते हैं फैसल कुरैशी जो कि इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर है। फैसल कुरैशी ने अपना कैरियर का आगाज चाइल्ड स्टार के तौर पर किया जहां पे ये चाइल्ड स्टार में 50 रुपए पर डे के हिसाब से तब चार्ज करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मेहनत की और टुबा टेक्सिंग ड्रामा करने के बाद इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया। टुबा टेक्सिंग में इन्होंने अपने आप को बहुत मोटा शो करवाया, यहाँ पे बहुत ही मोटर गोलू मोलू थे, अपनी ग्रूमिंग की। उसके बाद इन्होंने अपने आप पर ध्यान दिया और बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट किया। इनकी बहुत सी फिल्म थी जो कि बहुत ज्यादा फ्लॉप गई। उसके बाद जैसे इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इनको जैसे इनकी शोहरत में इजाफा हो गया, इनके ड्रामा जो है वो टच करने लग पड़े और लोग इनको पसंद करना स्टार्ट हो गए। अब फैसल कुरैशी जो है वो पर डे के हिसाब से जो चार्ज करते हैं वो करते हैं 50K to 60K, 50 से 60,000 रुपया चार्ज करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5-2 करोड़ रुपया इन्होंने इस ड्रामे से कमाया। फैसल कुरैशी के बाद हमारे पास अगला जो कैरेक्टर आता है वो आता है दौरे फिशा का। दौरे फिशा की बात की जाए तो दौरे फिशा ने कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर के साथ काम किया। बहुत से लोगों ने कहा कि दानिश तैमूर के साथ काम करने के बाद तो हर लड़की जो है वो हीरोइन के तौर पर बाकी ड्रामास में भी कास्ट की जाती है। जिस तरह लाइबा खुरम जो है अब वो नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है दानिश तैमूर के साथ और हो सकता है कि अब वो भी दौरे फिशा की तरह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे क्योंकि वो दानिश तैमूर के साथ आ रही है। दानिश तैमूर के साथ आने के बाद वो बहुत ज्यादा आगे निकलेगी। दौरे फिशा जो है उन्होंने अब बहुत ज्यादा मेहनत की। इतना देर तो नहीं होगी उनको इंडस्ट्री में आए हुए मगर उन्होंने जितने प्रोजेक्ट किए उनके बहुत ज्यादा पसंद किए गए। उसके बाद उनकी शोहरत में इजाफा तब हुआ जब उन्होंने कैसे तेरी खुदगर्जी की और अब वो इश्क मुश्किल ड्रामा कर रही हैं। दौरे फिशा की बात की जाए तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में दौरे फिशा भी मायरा खान या तो सबा कमर के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी या हो गई है। इश्क मुश्किल ड्रामा में इनको बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया और जहां जहां लोग उर्दू समझते हैं वहां पे ये ड्रामे को पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। खाई ड्रामे के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो खाई ड्रामे में इन्होंने पर डे के हिसाब से 70 से 80,000 रुपया पर डे के हिसाब से लिया है और टोटल 40 दिनों की शूटिंग थी। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि इन्होंने इस ड्रामे के प्रोजेक्ट से कितने पैसे कमाए हैं। आपको मैंने मेन
3 कैरेक्टर्स का बता दिया। शुजा अरशद के बारे में इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये वो स्टार है जो कि अभी खाई ड्रामे में काम करने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। तो आप शायद आने वाले प्रोजेक्ट में 15 से 20 हज़ार पर डे के हिसाब से ना चार्ज करें, आप ये भी 50 to 60 के शायद चार्ज करें। मगर उसके बाद खाई ड्रामे के बाद इनको बहुत बड़ी बड़ी प्रमोशंस आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड शूट्स आ रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह पे ये कह सकते हैं खाई ड्रामे की जो कमी पेशी रह गई पैसों की अब इनको पूरी हो चुकी है। और बाकी कास्ट के बारे में बात की जाए जो कि सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर काम कर रहे थे, तो सबको पर डे के हिसाब से 30 to 35 के चार्जेस मिले हैं। तो मैंने आपको बता दिया मेन कैरेक्टर्स का और साथ साथ बाकी सपोर्टिंग कास्ट का कि उन्होंने कितने पैसे चार्ज किए। आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, शुजा अरशद, फैसल कुरैशी, दौर फिशा या फिर कोई और। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेजबान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।